Hi everyone, this is Ashna Chopra and I am currently interning at Naya Savera NGO, and today I'll be talking to Mr. Akhilesh Maheshwari, who is the founder of this NGO. So let's go. So the first question for you is, what inspired you to start Naya Savera and how was the journey so far? So my wife and co-founder Meenakshi is the inspiration behind this NGO. We started this NGO 16 years ago जब हम लोग कॉलेज में थे, तब कुछ दोस्तों के साथ मिलके हमने जर्नी शुरू करी थी. So she was the main source of inspiration behind this because she was into it. She used to love to support the people. Still she loves that. So to just impress her, I started pretending that I too love doing social services. And you know, कोई भी चीज जब आप बार करते हो, तो there is a point of time when you start also loving doing the same. So it same happened with me. So it's a joint venture with me and Meenakshi. We both have started along with some friends. And till now, in last 16 years, journey is so wonderful, so beautiful, and so inspiring till now. Like we've been trying to support each and everyone who comes in our touch. एंड एनजीओ के थ्रू हम जितना कर सकते हैं उतना हम करने की कोशिश करते हैं. हमारा एक ही मुख्य उद्देश्य रहता है कि whoever comes to Naya Savera NGO for seeking any kind of support, try to help him maximum. What kind of challenges do you face while working with underprivileged children and how do you overcome them? So the major challenge is the education. Lack of education is a major challenge working with these underprivileged children. हम लोग नया सवेरा शेल्टर होम के थ्रू मेजरली चाइल्ड लेबर पे काम करते हैं. उसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है चाइल्ड लेबर में होती है उनमें शिक्षा की कमी होना और साथ ही साथ उनकी परिवारों की फाइनेंशियल पोजीशन. ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा पॉइंट होता है. बच्चे चाइल्ड लेबर बनते ही दो कारणों से हैं. एक तो सबसे पहली शिक्षा की कमी और दूसरा घर में फाइनेंस की कमी. इसी वजह से बच्चों को छोटी सी कम उम्र में ही बाल श्रम की ओर धकेल दिया जाता है. इसके लिए हमारी कोशिश यही रहती है कि हम जिन भी बच्चों को रेस्क्यू करते हैं उनकी शिक्षा का प्रबंध करें और साथ ही साथ अलग अलग बस्तियों में और अलग अलग प्रोग्रामों के तहत कोई बच्चा चाइल्ड लेबर ना बने उसके लिए भी हम लोग प्रयास करते हैं. Can you share a moment or story from your work that has deeply touched you or stayed with you? Yeah, there are a lot of stories honestly in 16 years, but yeah, few which one I would love to share. जैसे कि एक बच्चा हमारे यहाँ आया था. He was just 7-year-old, but he was not able to speak. वो सुन सकता था, समझ सकता था, लेकिन वो बोल नहीं सकता था. तो वो बच्चा मेरे लिए वन ऑफ द स्पेशल केसेस में मैं उसको काउंट करता हूँ जिसने मेरे को बहुत अंदर तक टच किया. क्योंकि उस बच्चे का जो स्पेशल पार्ट था कि ही यूज्ड टू मेक द ड्राइंग्स और वो अपनी जो फीलिंग्स थी वो ड्राइंग्स के थ्रू ड्रॉ करके हम सबको बताता था. एंड ही यूज्ड टू द वन जो मेरे ऑफिस में आके बैठता था और हमेशा 1 घंटे 2 घंटे तक अपनी ड्राइंग्स के थ्रू अपनी स्टोरीज मुझे बताता था. इट टुक्स ऑलमोस्ट 8 days, हमें 8 दिन लगे. फाइनली उसकी फैमिली को हमने दिल्ली से ट्रेस किया. एंड द मोमेंट जब पहला वीडियो कॉल हुआ बच्चे का अपनी मदर के साथ, तो जो लैंग्वेज, क्योंकि बच्चा बोल नहीं सकता था, उसके बावजूद जिस खुशी की लैंग्वेज में, इमोशनल लैंग्वेज में मदर और सन ने बात करी, वी ऑल वर लिटरली हैविंग टीयर्स इन आवर आईज. तो वो एक मेरे लिए बहुत ही स्पेशल मोमेंट था मेरी लाइफ का. उसके अलावा भी देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज. उसमें एक बच्चा हमारे पास आया था, ही बीन रेप्ड थ्राइस एंड वो पूरी बॉडी उसकी बर्न थी फ्रॉम टॉप टू बॉटम. इवन टंग तक पे भी उसके सिगरेट के जले हुए निशान थे. वो एक हॉरेबल केस था मेरे लिए जिसकी हम लोगों ने बहुत ही टचवुड, लाइक मेरे स्टाफ ने, पूरी टीम ने बहुत ही उसको सेवा करी, उसको रिकवर किया और उस बच्चे को हमने न्याय भी दिलाया. क्योंकि वो चाइल्ड लेबर भी था, तो जिस आदमी ने उसको एज एन चाइल्ड लेबर ट्रैफिकिंग के थ्रू वो लाया था उसको सजा भी मिली. देयर आर अदर सिविल सोसाइटीज जो इस केस में इन्वॉल्व थी. तो वो एक बहुत ही सेटिस्फैक्टरी मोमेंट था मेरे लिए कि उस बच्चे को ना सिर्फ हमने इमोशनली और हेल्थ वाइज रिकवर करवाया बल्कि उस जिसने क्राइम किया था उसको भी सजा दिलवाई. सो देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज जिनमें से कुछ ऐसी है जो मेरे बहुत ही क्लोज टू माय हार्ट है. How do you ensure that the children at Naya Savera receive not just education but emotional and mental support too? So for this I personally myself take मैं हमेशा खुद being in a founder still you always find me here. मैं रोज मेरी कोशिश रहती है कि अगर मैं जयपुर में हूँ, अगर अपने बिजनेस ट्रिप पे या कहीं भी फैमिली ट्रिप पे नहीं हूँ, अगर जयपुर में हूँ तो मैं रोज दिन में एक बार कम से कम 1 से 2 घंटे यहाँ पे आता हूँ, बच्चों से पर्सनली मिलता हूँ. उसके अलावा हम लोगों का एक वीकली प्रोसेस होता है जिसमें कि मैं पर्सनली बच्चों को या मेरी वाइफ जो को फाउंडर है, हम लोग बच्चों को इधर इवनिंग टाइम में, मॉर्निंग टाइम में या ऑफ टाइम में जब कोई भी नहीं रहता है उस टाइम हम बच्चों को पर्सनली लेके बैठते हैं, उनके साथ 1-to-1 बात करते हैं. उस ड्यूरेशन में कोई भी स्टाफ या कोई और व्यक्ति नहीं रहता ताकि बच्चे बिना डरे अपने दिल की बात कह सके. उसके अलावा एज आई सेड कि आई कम्स एवरी डे एंड मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं रोज बच्चों से जर्नल इंटरेक्शन तो कर सकूं ताकि कुछ भी बात उनके मन में हो
जो नहीं कह सकते हो सबके सामने, तो मुझसे व्यक्तिगत रूप में आके भी कहते हैं। उसके अलावा हमारी पूरी बिल्डिंग सीसीटीवी सर्वेलेंस पे है, तो चाहे मैं कहीं भी रहूं, जयपुर में नहीं हूँ, वर्ल्ड के किसी भी कोने में हूँ, तो मैं, मेरी वाइफ, हम दोनों हमारे सीसीटीवी जो मोबाइल में हमने अपलोड करेंगे उसके थ्रू इन पे पूरी मॉनिटरिंग रखते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। साथ ही हम लोगों ने इंस्ट्रक्ट कर रखा है हमारी टीम को, चाहे कोई नया बच्चा आए या कोई बच्चा जाए या किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की समस्या हो, या कोई वॉलंटियर्स आ रहे हैं, इंटर्न्स आ रहे हैं, डोनर्स आ रहे हैं, बच्चों को क्या खिलाया जा रहा है, हर चीज का अपडेट उनको हमारे जो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर देना होता है। तो वो भी हम टाइम टू टाइम उनको रोज ही बाय डिफॉल्ट देना होता है, उसको भी हम लोग चेक करते हैं। Along with your NGO, what are your thoughts on the old age home you run and its growth over the years? So basically, Children's Shelter Home we have been working from 2018. In 2022 में जब हमने बच्चों का ये बिल्डिंग बनाया, तब हमारा जो रेंट लग रहा था वो बचने लगा। सो उन्हीं रेंट के पैसों से हम लोगों ने 2022 अगस्त में हमारा ओल्ड एज होम शुरू किया था। अभी इसको ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं, और अभी हमारे साथ में 15 बुजुर्ग रह रहे हैं। उनका खाना पीना रहना सारा हम लोग मैनेज करते हैं। और ये भी एक प्रोजेक्ट है जो कि बहुत ही टाइम डेडिकेशन मांगता है। बच्चों का और बुजुर्गों का दोनों दो अपोजिट फील्ड है। सो हमारी कोशिश है कि हम इस प्रोजेक्ट के साथ भी बुजुर्गों के साथ न्याय दिला सके। जैसे हम बच्चों के लिए काम करते हैं, वैसे ही इन बुजुर्गों के लिए काम कर सके। So the last question for you is, what are your future goals with Naya Savera and how can people support or get involved? सो अभी एज आई सेड कि अभी हमारा जो नेक्स्ट मिशन है वो हमारा बुजुर्गों का है। तो अभी हम लोगों ने ओल्ड एज होम की हमारी खुद की बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है। सो फॉर कमिंग नेक्स्ट 2 years आवर मेन एम टू डेवलप एन ओल्ड एज फ्रेंडली ओल्ड एज होम, जहाँ पे इन बुजुर्गों को मंदिर की सुविधा हो, छोटी सी गौशाला की सुविधा हो, मेडिकल सुविधा हो और प्रॉपर फैसिलिटी के साथ बने। तो वो अभी हमारा अगले 2 सालों तक मिशन और विजन सिर्फ और सिर्फ उसी पे फोकस करना रहेगा। उसके लिए हम लोगों ने एक कैंपेन लॉन्च करा था जिसको हमने नाम दिया डोनेट ए ब्रिक, 100 रुपए का ईंट दान। इसमें आप अधिक से अधिक मात्रा में ईंट दान करके और आप उस योगदान दे सकते हैं और उसको आप आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, ताकि जितना जल्दी हो सके ये आशियाना बुजुर्गों का बने। और बुजुर्ग भी, जैसे बच्चे आराम से आज अपनी खुद की बिल्डिंग में अपने खुद के घर में रह रहे हैं, वैसे बुजुर्ग भी किराए के मकान से निकलकर एक आरामदायक और पूरी सुविधाओं से युक्त वृद्धाश्रम में रह सके। सो अभी हमारा नेक्स्ट गोल और विजन उस बुजुर्ग वृद्धाश्रम को कंप्लीट करना है। Thank you so much for talking to us, sir. Is there something else that you want to say? I just only want to request you all कि आप जहाँ कहीं भी रहें, जिस एरिया में भी रहें, वहाँ अपने आसपास कोई ऐसे व्यक्ति की ऐसी संस्था के साथ जुड़े जो कुछ ना कुछ समाज के लिए अच्छा करें या समाज के उस तबके के लिए अच्छा करें जिनको की मदद की आवश्यकता है। और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप आके अपना बर्थडे एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर सकते हैं, आप बच्चों को पढ़ाने के लिए आ सकते हैं, या आपके घर में कोई भी ऐसी चीज जो अब आपके किसी काम की नहीं है वो दे के मदद कर सकते हैं। आप राशन देके, सब्जियां देके मदद कर सकते हैं, कपड़े देके मदद कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप जो हमारा नया वृद्धाश्रम बन रहा है उसके लिए कोई भी सामान देके या किसी भी प्रकार का योगदान देके मदद कर सकते हैं। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू।